क्लास 10th निर्देशांक ज्योमेट्री थे, उसके उदाहरण नंबर 6 करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, देखो हमें जो है एक बिंदु, दो बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है, इसको मान लो ये बिंदु जिसको 4, -3 दिया है। दूसरा जो बिंदु दिया है 8, 5, इसको मान लो क्या, बी बिंदु। और इसलिए जो जोड़ने वाला रेखा है इसको एक बिंदु जो है विभाजित कर रही है। ये बिंदु क्या करे, इसको विभाजित करे। विभाजित कितने अनुपात में विभाजित करे, तो 3:1 में क्या करे, इसे विभाजित कर रहे हैं। यानी ए और बी दो रेखा है, ए और बी क्या है, दो रेखा है। ये जिसको पी बिंदु जो है इस पूरे रेखा को 2 अनुपातों में विभाजित कर रही है, 3:1 के अनुपातों में विभाजित कर रही है। अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, y। ठीक है, तो पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस यहाँ से ए से लेकर बी तक के, ए से लेकर बी तक के रेखा को 2 अनुपात यानी कि 3:1 में क्या कर रही है, इसे विभाजित कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग जब भी विभाजन की बात करें, ठीक है, जब भी प्रश्न में विभाजन की बात करें तो उस समय हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा, दिया है या माना है, लिख लो माना कि, ठीक है, क्यों माना कि बिंदु ए बराबर कितना दे जी, -4, -3। ठीक है, और बिंदु बी कितना दिया है, 8, 5 तथा बिंदु पी कितना है, x, y है। ठीक है, और अनुपात कितना दिया है जी, 3:1 है, 3:1 है। ठीक है, तो अब हम लोग लगाएंगे क्या, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र, तब क्या लगाया जाएगा, विभाजन सूत्र लगाया जाएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 और बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, कोमा उसके बाद होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 अब प्लस में क्या होता है जी, m2 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये ए बिंदु और ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु और बी बिंदु है और पी बिंदु जो इसे विभाजित कर रहे हैं कितना अनुपातों में, 3:1 में विभाजित कर रहे हैं। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु में हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 और y1 मान लेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, ये पहले वाला है। और इसको क्या मान लेंगे, x2 और इसको y2। और जो अनुपात है इस अनुपात को हम लोग m1 और m2 मान लेंगे, m1 और m2 मानेंगे। और एकदम आराम से वैल्यू को पुट कर दीजिए, x है तो क्या xy बराबर m1 का मान कितना है, 3 है, m1 के मान 3 है। यहाँ पर इंटू का मतलब क्या होता है जी, गुना। फिर x2 का मान कितना है, 8 प्लस है तो प्लस। फिर m2 का मान देख लीजिए कितना है जी, 1 है। ठीक है, और गुण है x1 के मान 4 है बटे m1 प्लस m2, यानी m1 कितना है 3 और प्लस m2 1 है। ठीक है, और कोमा है तो क्या रहेगा, कोमा। अब देखिए m1 फिर कितना है जी, 3 है तो 3 देखिए, m2 का मतलब गुना। फिर y2 का मान कितना है, 5 है, प्लस है तो प्लस। फिर m2 का मान है 1 और गुण है y1 के मान आ जाओ -3 है और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4 होगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो क्या होगा, x, y बराबर, अब इसमें से गुना हो जाएगा क्योंकि गुना में आता है 24 और प्लस 4 1 कम 4 बता में 3 गो आएगो 4 गो कोमा। अब इसमें गुना किया जाएगा 5 3 15। ये अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, अब 3 गो आएगो 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब x, y है तो x, y रहेगा ना, x, y बराबर। अब 24 को 4 को जोड़ेगा तो 24 को 4 कितना होगा 28 और बता में 4 हो जाएगा कोमा। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस। चलो एक स्टेप और ही बढ़ जाओ, यानी कि 15 - 3 और बता में 4 हो जाएगा, यानी कि x, y बराबर 28 बटे 4 था 28 बटे 4 कोमा। अब देखो ये प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस 15 में से 3 गया और बता में दोनों घटा कर बराबर चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अब हो जाएगा x, y बराबर
ये क्या देगा 7 चौके 28 और 3 चौके 12 यानी कि 7 कोमा 3 3 आ गया। अतः P बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 7 कोमा 3 होगा, इसलिए लिखेंगे हम लोग अतः बिंदु P कितना होगा जी 7 कोमा 3 हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पर 7 कोमा 3 एक ऐसा बिंदु होगा जो बिंदु ए और बिंदु बी को 3:1 में क्या करेगा विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नोट करो।